हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल चौधरी और आज हम बड़ा ही प्यारा टॉपिक शुरू करेंगे। और ये टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से लिया गया है और इसको हम वर्ब के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, वर्ब जो होती है, अगर हम ये कहें कि जो वर्ब होती है वो किसी भी सेंटेंस की आत्मा होती है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं यहाँ पर वर्ब की, कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम ये कह दें वर्ब यूज्ड टू समथिंग मीन्स यूज्ड टू डिनोट, वी कैन से यूज्ड टू डिनोट समथिंग about a place, person और things। ठीक है डियर स्टूडेंट, मीन्स हमने ये जाना कि जो हमारी वर्ब होती है वो हमें बताती है किसी प्लेस, पर्सन या थिंग के बारे में। या अगर दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि हमें वर्ब से किसी कार्य का करना या होना या होने का पता लगता है, होने का पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी गलत नहीं होगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं। दूसरी बात डियर स्टूडेंट, अगर हम ये कह दें कि जो वर्ब है हमारी वो हमें डिनोट कराती है किसी एक्शन को और साथ ही हमें ये टाइम को भी डिनोट कराती है। अब डियर स्टूडेंट कैसे, वो हम एग्जाम्पल से जानेंगे और आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से देखना। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे वर्ब एक्शन को और कैसे टाइम को डिनोट करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए हम कहते हैं द बॉय is playing हॉकी। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है? यहाँ पर हमारी वर्ब है प्लेइंग। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो हम कह सकते हैं रामू इज लर्निंग हिंदी। रामू इज लर्निंग हिंदी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो लर्निंग है। ठीक है, जो मेन वर्ब है हमारी यहाँ पर प्लेइंग है और यहाँ पर लर्निंग है। तो यहाँ पर हमें एक्शन का पता चल रहा है जो हमारे सेंटेंस में काम हो रहा है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस और लेते हैं और हम कहते हैं कि दे लिव हियर, कि वो यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो हमें टाइम को भी तो डिनोट करा रही है। आप इस बात को गौर से देखिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने लिखा लिव, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हुआ हमारा डियर स्टूडेंट प्रेजेंट में, कि वो यहाँ पर रहते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दें कि दे लिव्ड हियर, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा कि वो यहाँ पर रहे। मीन्स ये सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वर्ब हमारी समय को भी रिप्रेजेंट करती है, साथ ही किसी काम का करना या होने का हमें पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारी वर्ब है। और आगे हम जानते हैं, इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो हमारी वर्ब होती है उसके बारे में, उसके काइंड्स के बारे में। यहाँ पर लिखते हैं वर्ब और यहाँ पर हम जानेंगे काइंड्स। अब डियर स्टूडेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है वर्ब और काइंड्स, ये हमें पता चलेगा। दोस्तों, वर्ब हमारी दो तरह की होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं लेक्सिकल वर्ब। हमारी एक वर्ब होती है दैट इज़ कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। और डियर स्टूडेंट, लेक्सिकल वर्ब को ही हम मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चीटी आ गई,
पढ़ाई कर रही है ये, मेन वर्ब कहते हैं। सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट वर्ब होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब क्या होती है इसको जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, आपने इनको ज़रूर सुना होगा। अब हम ये जानेंगे कि लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट लेक्सिकल वर्ब में सबसे पहले आती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? इनको हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी ऐसी वर्ब जिनके साथ या जिनके बाद में ऑब्जेक्ट दिया होता है। जैसे हमने यहाँ पर ये सेंटेंस है रामू इज़ लर्निंग हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर हिंदी ना होता, खाली लर्निंग होता, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो तब हम इसको बुलाते इंट्रांजिटिव वर्ब डियर स्टूडेंट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ ही रही होगी, आसान सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। गाइस मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पर हम लेक्सिकल वर्ब की बात कर रहे हैं, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इनट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। लेक्सिकल वर्ब में या मेन वर्ब में ही हमारी एक अलग कैटेगरी आती है जिसको हम डायनेमिक वर्ब के रूप में भी जानते हैं। अब डियर स्टूडेंट डायनेमिक वर्ब कौन सी होती हैं? डायनेमिक वर्ब होती हैं ऐसी वर्ब जो गति में रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो जैसे वॉक, जैसे रन, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की जो भी मेन वर्ब होती हैं वो डायनामिक वर्ब होती हैं। और इसी के साथ हमारी कुछ स्टैटिव वर्ब भी होती हैं। अब स्टैटिव वर्ब क्या होती हैं डियर स्टूडेंट? तो डियर स्टूडेंट स्टैटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो गतिहीन अवस्था में होती हैं, लेकिन एज अ मेन वर्ब वो एक्ट करती हैं। अब ऐसी वर्ब कौन सी हैं? जैसे सी, लुक, लाइक दिस, देखना, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे। हम ये कह सकते हैं कि डियर स्टूडेंट एक हमारी लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। ये सभी हम लेक्सिकल वर्ब की सब कैटेगरीज़ की यहाँ बात कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब होती हैं और ये वर्ब आपस में रिलेशन शो करती हैं, रिलेशन को बताती हैं, और इसी के साथ कॉजेटिव वर्ब भी होती हैं। अब डियर स्टूडेंट लिंकिंग वर्ब रिलेशन को शो करती हैं और कॉजेटिव वर्ब जो होती हैं, तो डियर स्टूडेंट जो कॉजेटिव वर्ब होती हैं वो कौन सी वर्ब होती हैं? वो ऐसी वर्ब होती हैं जिसमें सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी से काम करवाता है। जैसे मैं पानी भरवाता हूँ, जैसे मैं अपने बाल कटवाता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो बाल काटने का कार्य है वो हम खुद तो नहीं करते, वो हम किसी से करवाते हैं। तो इस तरह की जो वर्ब होती हैं कि मैं अपने बाल कटवाता हूँ, जैसे यहाँ पर कटवाना ये वर्ब है, तो इस तरह की वर्ब कॉजेटिव वर्ब होती हैं। इसके बाद में बात आ जाती है डियर स्टूडेंट यहाँ पर बात आ जाती है फाइनाइट वर्ब की, ठीक है डियर स्टूडेंट। और उसके साथ ही आप जानते ही हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब। अब डियर स्टूडेंट फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? डियर स्टूडेंट फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक अपने आप को बदल लेती हैं, टाइम के हिसाब से या एक्शन के हिसाब से, वो फाइनाइट कहलाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जिन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, तो ऐसी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये होती हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अगर आप चाहेंगे और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे,
कमेंट बॉक्स में, तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो भी बना दूंगा। बाकी यहाँ पर हम वर्ब को बात कर रहे हैं कि वर्ब क्या होती है, कितने तरह की होती है, और एक हमने बहुत प्यारी वीडियो है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट ये अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, इसमें आपके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की ओर कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब डियर स्टूडेंट प्यारे बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब को हम सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है प्राइमरी ऑक्सिलरी की। प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब डियर स्टूडेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती हैं, इनको भी हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे पहले होती है बी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद डियर स्टूडेंट होती है डू फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड नंबर पे होती है हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है प्यारे बच्चों, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब बी फॉर्म ऑफ वर्ब में कौन कौन सी ऑक्सिलरी आती हैं उनको यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इज़ है, उसके बाद आर है, उसके बाद एम है, उसके बाद वॉज आता है यहाँ पर, एंड देन वर। तो डियर स्टूडेंट ये वर्ब हमारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। अगर हम यहाँ सेकंड कैटेगरी की बात करें तो इसमें डू, डज एंड आपका डिड, ये हमारी सेकंड कैटेगरी से आती हैं। और थर्ड हैव कैटेगरी वाली की बात हम करते हैं तो यहाँ पर हैज़, हैव और हैड। तो डियर स्टूडेंट ये वर्ब्स आया करती हैं। तो ये तीनों प्रकार की वर्ब हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं। सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट बात आ जाती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उनके बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट हम इनको मॉडल के नाम से भी जानते हैं, आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? मॉडल वो वर्ब्स होती हैं जो हमारी सेंटेंस को शेप देती हैं, उसके सेंस को बदल देती हैं। और वो वर्ब कौन कौन सी होती हैं? जैसे विल होती है, आपने सुना होगा। वुड होती है, इसके बारे में भी आप ज़रूर जानते होंगे। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, आपने इनको ज़रूर सुना होगा। मस्ट है, एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट, तो ये ऐसी वर्ब हमारी मॉडल ऑक्सिलरी कहलाती हैं जो ऑक्सिलरी कैटेगरी के अंतर्गत ही आती हैं। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है डियर स्टूडेंट डिस्कस करने के लिए कि ऑक्सिलरी वर्ब में ही एक वर्ब और होती हैं जिनको हम मार्जिनल वर्ब के रूप में जानते हैं। अब डियर स्टूडेंट ये मार्जिनल वर्ब कौन सी होती हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्जिनल वर्ब या मार्जिनल ऑक्सिलरी भी हम इनको कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट ये जो मार्जिनल ऑक्सिलरी हैं या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये कौन सी होती हैं? पहले तो हमें ये जान लेते हैं। तो जैसे यूज्ड टू, जैसे डेयर, जैसे नीड एट्सेट्रा, ये वर्ब हमारी होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी क्या करती हैं, इनका क्या यूज़ है? तो प्यारे बच्चों ये वर्ब जो मार्जिनल ऑक्सिलरी होती हैं ये कभी कभी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं और कभी कभी ये एज अ मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं। मीन्स ये डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर कि इन वर्ब का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं या मेन वर्ब के। यानी ये वर्ब इन दोनों में से हेल्पिंग या मेन वर्ब किसी भी रूप में यूज़ हो सकती हैं। इसको हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आई नीड अ
बाइक, आई नीड अ बाइक। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमने यहाँ पर आर्टिकल यूज़ किया है और ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ये आप इस स्ट्रक्चर को डियर स्टूडेंट देख सकते हैं, यानी यहाँ पर हमने नीड को एज अ मेन वर्ब यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई नीड नॉट टू बाय दिस बाइक, कि आई नीड नॉट टू बाय दिस बाइक, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, हमें दिख रहा है। ये नीड हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये तो नॉट है ही। ये टू हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये बाय यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है बाइक, और जो दिस है यहाँ पर वो हमारा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है बाइक की ओर को, कि यह बाइक। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हमने देखा कि यही नीड मेन वर्ब के रूप में यहाँ यूज़ हुआ और यही नीड यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ। तो इस तरह की ये जो वर्ब हैं ये मार्जिनल वर्ब कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का टॉपिक था ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो में अगर यहाँ तक बने हैं तो मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, आप कहाँ से हैं, आपके स्कूल का क्या नाम है। बाकी थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।